ना दूसरा वीडियो बना दिया है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स आपका नाम, विच आर नॉट रैशनल, नॉट इरेशनल, सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं, लेकिन अब आपका नाम irrational numbers and irrational number is a non-terminating and non-recurring decimal, that is, it cannot be in the form of P by Q, या और यू कैन राइट A by B भी आप लिख सकते हैं, आपका देखो ना, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. In place of if you are writing आपका नाम means simple सी बात है, P means numerator and Q means denominator, and denominator must not be equal to आपका 0 हो गया आपका नाम देखो this. And if you talk about the examples की अगर आप बात करते हैं तो नाउ जैसे 0.12112112111 कंटिन्यू है पर वो बात को हम और चीज़ें बात को डिस्कस करेंगे। दूसरे एग्जांपल की अगर बात करूँ तो √2 है या √3 है या √5 है या आपका कॉमा 3√2 हो गया, मिक्स सर्ड, दीज ऑल आर द सर्ड व्हेन द वैल्यूज आर कमिंग, जैसे √2 की वैल्यू जो आती है 1.14 आती है, जो √3 की वैल्यू दैट इज 1.732, ऐसे आपका ना और आपका तो ये सर्ड हो गई। एंड इफ वन नंबर इज आपका ना वेरी प्योर, आपका ना बिल्कुल क्लीन है, कंप्लीट है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई द सर्ड, तो ये आपका मिक्स सर्ड आपका हो गया, या आपका ना 5√7 ऐसे नंबर्स भी हैं, तो ये भी आपका ना these will be also the irrational numbers आपका ना। एंड इफ वी टॉक अबाउट द pi sometimes we write आपका 22/7, if we are going to be divide तो 3.14 भी आप लिख सकते, ये है पाई की वैल्यू भी आपका ये आपका रैशनल नंबर्स पे आती है। और इसी में अगर आप थ्योरम नंबर आपका 1.3 अगर आप देखेंगे, इसमें आपका देखो ना दिस लेट P बी अ प्राइम नंबर, अगर P कोई प्राइम नंबर है, इफ स्मॉल p divides a square, then P divides a where a is a positive integer. अब आपका देखो इस पे अब हम डिस्कस करेंगे, तो जरा पहले इसको प्लीज फटाफट कर लीजिए। ये अभी मैंने नीचे लिखा था आपका, जब इसको बिफोर आपका जस्ट डिलीटिंग इट, ये थ्योरम है, let P be a prime number and A is a positive integer such that P divides A square, then it is necessary that P will divide A also. जबकि नीचे क्या लिखा था, अगर आपने देखा हो, याद किया होगा, लिखा होगा कि let P be a prime number, if P divides A square, then P divides A where A is a positive. Both are the statements are same. अब कोई कहता कि what is the meaning of this, सर इसको आप समझा सकते हैं, तो anyhow इसका एग्जांपल आपका देखो, लेट P बी अ प्राइम नंबर, आपका देखो नाउ प्राइम नंबर, जैसे आपका 3 इज अ 2 3 5 7, ये आपका नाम देखो दिस एंड 15 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर मैं इसके हिसाब से कह दूं तो A इज इक्वल आपका देखो 15 है, और P इज इक्वल अगर मैं देखो आपका देखो ना P इज इक्वल
क्लियर है सर? ठीक है ना? तो नाउ क्लियरली अब देखो क्या कह रहा है कि सच दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर, A स्क्वायर है इसका मतलब क्लियरली P डिवाइड्स आपका A स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225, 2 plus 2 is 4 plus 5 is 9, 9 is always divided by 3, कोई शक तो नहीं, ठीक है ना? अब आप करें एंड 3 also divides such that P divides, then it is necessary P will divide आपका नाम देखो this, P is 3 and A is आपका what 15 आपका नाम, इसका मतलब 15 का मतलब 3 into आपका 5, ठीक है? देन प्राइम नंबर दिस 7 प्राइम नंबर डिवाइस 196 completely, 196 is 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज 169, याद रखिएगा। तो इसका मतलब therefore 7 also divides 14 होगी completely, ये हो गया अपना, ठीक हो? इन द सेम वे अगर आप ये आपका ये कभी कभी कोई पूछ लेता है आपका एग्जांपल्स के साथ यू कैन गिव अप, do not in the same way 3 divides 324 completely, इसका मतलब 3 divides 18, क्योंकि 18 स्क्वायर इज आपका नाम देखो दिस इज 324, such that P divides आपका नाम देखो 3 is P and A 18 का स्क्वायर अपना, A स्क्वायर 18 का स्क्वायर अपना नाम देखो, इज इट क्लियर? तो कभी कभी अगर somebody will ask you that इस पे आपका कैसे आप इसको मुझे समझाएंगे, तो आप ये एग्जांपल्स यू कैन पुट इन फ्रंट ऑफ दैट, क्लियर सर? फाइन, कोई दिक्कत, एनी डाउट? यहाँ पे थ्योरम नंबर 14 प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, और एक क्वेश्चन भी है, जैसे आपके दिमाग में कई किताब ने इसको थ्योरम लिया हुआ है और कई किताब ने खाली लिखा होगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इज एन कई बुक वाले इसको थ्योरम भी लिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल इससे पहले हमने क्या कहा था, P इज ए प्राइम नंबर एंड A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सो P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखिए आपका, अगर आप इसको देखेंगे और एक इसी को अगर आप देखेंगे तो देखो आपका नाम दिस इज find the square root of 2 and hence comment it. डिफरेंट राइटर्स की बुक पढ़ेंगे ना, पकड़ेंगे आप तो डिफरेंट ही आपको नाम देखो दिस 12 हमने तो अब ये इसका सॉल्यूशन है इरेशनल नंबर आपका नाम, इरेशनल नंबर से पहले उसको प्रूव करने से पहले दैट विल बी टेकन एज ए रैशनल, तो आप लिखेंगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। आप इसको लिखते हुए आए हैं, अगर आप करेंगे क्लियर, ये आपने रैशनल नंबर लिख दिया
इसका मतलब रूट 2 इज इक्वल आपका देखो पी बाई क्यू हो जाएगा। इसका इट मीन्स कि पी एंड क्यू इन दियर लीस्ट टर्म्स, दैट इज व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स आपका HCF ऑफ, अगर आपका P और Q का आप HCF करेंगे तो ये इक्वल टू आपका 1 होना चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट एक्सेसरी ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मतलब है रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, आपका देखो P बाई Q आपका देखो। अब आपका तो our first priority is to remove the square root from one hand. So you will write squaring of both sides. Root 2 का स्क्वायर ऐसे करो, P by Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, implies that 2 is equal to P square Q square, root 2 का स्क्वायर आपका क्लियर हो गया। फाइन, it will go up तो आपका P square is equal to 2Q square by cross multiplication method, it's going up। हो गया जी क्लियर? तो इसका मतलब क्लियरली 2 is a factor of Q square, so that is अपना तो 2 is a factor of, जो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो P इज ए प्राइम एंड A इज ए पॉजिटिव। तो आपने कहा था कि P आपका अभी इससे पहले वाली जो थ्योरम की थी बिल्कुल ऑन बिहाफ ऑफ दैट। क्लियर हो गया? अब इतना करने के बाद आफ्टर दैट अगेन फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये आपका देखो दिस लेट आपने किया P इज इक्वल टू आपने किया आपका देखो, फिर इसको ले लीजिएगा, एक तो P आ गया। अब आपने फिर एक आपका और दूसरा नंबर लिया, इसको आपने क्या किया 2m ले लिया, यहाँ पे एंड ये जो आप लेते हैं आपका देखो ना फॉर ऑल m ये बिलोंग्स टू जो करेगा I को करेगा, I दिस I आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, याद रखिएगा। तो फिर देखिए अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, तो P स्क्वायर इज इक्वल ये 2m का स्क्वायर, तो देखो P स्क्वायर इज इक्वल 2 का भी स्क्वायर और 4 का भी। क्लियर हो गया? तो ना कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर P स्क्वायर को कंपेयर कर दीजिएगा, यानी कि P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर कर दीजिएगा। इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू पुट दिस 2Q स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ दैट अपना इक्वल टू आपका देखो 4m स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 m स्क्वायर, ये आपका बाय क्रॉस हो जाएगा और इससे खल्लास, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो 2m आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लियरली आपका देखो ना 2 is a factor of m square आ गया, 2 is the factor of the 2 is the factor of आपका देखो ना this कहाँ गया, this 2 is the factor of Q square, that is आपका तो 2 is a फैक्टर ऑफ Q हो गया, आपके सामने आपका देखो दिस इज ए, कोई चीज इट इज नॉट हिडन। क्लियर हो गया? फाइन, तो इससे आपका क्या पता लगा कि 10 आपका ना देखो, तो वी सी दैट बोथ P and Q have common factor 2, ये दोनों के साथ आपका क्या है, आपका देखो ना विच इज
जो आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट HCF ऑफ PQ इस आपका कितना था, 135 हो गया। इसका मतलब आवर क्या लिखते हैं आपको, अगर ये कराया होगा, सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन आपका रॉन्ग है, तो हैंस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन होता √3 भी रैशनल नंबर, तो √3 जगह ये आ जाता है, √3 का स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे आपका p स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, p स्क्वायर 3q स्क्वायर आ जाता है, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर और 3 इज, फिर उसके बाद p जगह फिर आप ले लेते 3m, बाकी तो स्क्वायरिंग करते तो p स्क्वायर जगह 9m स्क्वायर हो जाता, फिर p स्क्वायर और इसको आप कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर q स्क्वायर जगह फिर 3m स्क्वायर आ जाता है, तो ना फिर क्लियरली 3 इज ए फैक्टर ऑफ m स्क्वायर और 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 3 is a factor of q. So thus we see that both p and q have the common factor 3, which is contradiction, that HCF of PQ is equal to आपका 1 आ जाता है, तो अगर सुपरपोजिशन आपका supposition is wrong, तो hence √3 is not a rational number, it is a rational number, तो √3। ऐसे √5 के लिए यहाँ पे 5q स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे जब करेंगे तो 25 आपका नाम m स्क्वायर आ जाएगा। Is it clear? Fine, please do it. इसी में जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तो ये था आपका नाम क्वेश्चन, मैंने क्या लिया था कि प्रूव दैट √2 इज एन रैशनल नंबर। इसी में आपका इसी को ले रहा हूँ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको √2 की तो पहले वैल्यू ही नहीं होगी पता, और फिर स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं वो भी पता नहीं होगा। मैं तो रोज ही देख रहा हूँ, रोज ही। एक्सीलेंट बच्चे तो एक्सेप्शन केस हर जगह है, अपवाद, वही अपवाद आगे जाकर के टॉप लेवल में पहुंच रहे हैं। तो देखो 12, अब √2 आपका देखो, तो दिस ये 2, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपका हमेशा देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज आपका देखो 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज आपका नाम देखो 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज आपका देखो नाउ 64, 9 स्क्वायर इज आपका 81, 10 का स्क्वायर इज दिस इज 100। आगे जरूरत पड़ेगी, तो वही मैंने कहा था कि आप 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और आपका नाम क्यूब आपका निकाल कर लीजिएगा, उससे क्यूब रूट निकालेगा। अब देखो ये नंबर जो आप यहाँ पे देखें, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट दिस 2। तो अगर आप 2 2 करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो ये बड़ा नंबर हो जाता है। तो यू हैव टू सी आइदर द इक्विवेलेंट नंबर और द स्मॉलर देन। तो देखो 1 यहाँ लिख लें तो 1 1 जाए, ये ऐसे चलते हैं, 1 1 जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ डेसिमल लगाएं, हमेशा स्क्वायर रूट में पेयर में उतरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इतने ले लेते हैं आपका। क्लियर हो गया? ये दोनों जब डेसिमल यहाँ चला गया तो ये दोनों आपका ये बेसिस। आप क्या करेंगे, इधर देखिए 1 + 1 इसको ऐड कर दीजिएगा, 2। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अब जो नंबर आएगा वो अब आपको या तो 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जाएगा। तो या तो 100 आना चाहिए या 100 से नीचे का आपका नंबर आना चाहिए। इसका 4 से 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 96, उससे छोटा नंबर। तो 100 में से आपका 96 4, तो देखो अपना फिर ये दोनों पेयर स्क्वायर रूट निकाला। ये नंबर देखो 4 + 4 8 आपका आ जाएगा, ये 28 हो गया।
अब या तो 400 वाला नंबर आना चाहिए, अगर आप 2 2 करते हैं तो ये बड़ा नंबर आ जाता है, तो देखो 1 1 जा 1 1 8 जा 8 1 2 जा 2। यहां से बोरो करते हुए लाइए, 10 1 इज 9, नहीं आपका जब बोरो किया 9 8 1 मतलब 1। देखिए ये उन बच्चों के लिए जिनको स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं आता और 10th में पहुंच गए। देखो अगेन 1 + 1 आगे के नंबर बन जाएंगे। क्लियर? 4, ये देखो 4 4 जा 16, देन 4 2 जा 8, 4 8 जा और 4 1 जा 4 and 3। देख लीजिएगा, चेक कर लो। 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 11। 10 6 is 4, this is 0। 8 में से आपने इसको देखो, दिस इज 8 2 जा 6। फिर now 4 + 4 is 8 2 8। लास्ट के नंबर ऐड होते हैं, जरा देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिएगा ये यहाँ 6 है, 2 0 आ गए, ये 4 डिजिट नंबर है एंड दिस इज 5 डिजिट नंबर। तो 2 8 जा 16 2 इसका रखते हैं 2। मैं यहाँ से देखा मैंने 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 and 1 5 आगे के दो नंबर, तो मुझे 2 से देखो 2 2 जा 4 2 8 जा 16, देखो 2 2 जा 4 and 1 5 हो गया जी। क्लियर? 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 and 1 5। 10 4 is 6, 9 6 is 3, यहाँ पे 13 5 is 8। यहाँ देखो, यहाँ बोरो जब आपने किया तो ये आपका कितना, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। These both 0 will be 2 + 2 is 4 8 2 8। फिर अगर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब 1 जा कर लेते हैं, क्योंकि 2 8 जा 16 और 2 1 जा 12 1 3 हो जाएगा, इसलिए तो 1 जा 4 8 2 8 10 4 6 9 8 1 5 2 3 13 8 5। now 7 2 7 2 and चेक करो, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, जरा चेक करिए तो। ओहो वो यहाँ कहाँ लिखा यार, ये तो लिखा ही नहीं था। और 1 1 जा 1 1 4 जा 4, तभी तो 6 नंबर है, 6 नंबर है। 1 8 जा 8 1 2 जा 8 जा 2 जा। 10 1 is 9। अब आपका देखो 9 4 is 5, this 15 8 is 7, this is 0 0 1। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए 1 + 1 is 2 4 8 2 8। अब आप करें 3 8 जा 24 3 2 जा 6 3 3 3 जा 9 3 2 जा ये नंबर जा रहा है सिर्फ मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 8 जा 24 25। देखो 25 फिर 3 2 जा 6 and 2 8 3 8 जा 24 and 3 2 जा 6। यहाँ पे थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ये गड़बड़ तो नहीं हो, ये 7 आना चाहिए। 1 3
6 0 0 6 खत्म ही नहीं होता है। देन 3 plus 3 is 6 2 4 8 2 2 5 8 is 40 5 2 is okay 5 so 5 5 is 25 5 6 is 30 32 3 5 2 is 10 and 3 is 31 5 4 is 20 and 1 21 आपका देखो now this is and 5 8 is 40 and आपका 2 42 चेक करते रहिएगा 0 0 नहीं लगाया ये देखो ये लाइन लाया हूँ देखो अपन 5 5 is 25 2 5 6 is 30 32 3 5 2 is sorry 5 2 is 10 10 और कितना है 3 यही है 30 हो गया ना 1 5 4 जा 21 20 21 हो गया आपका 2 5 8 जा 40 40 plus 2 42 4 आपका आ गया 5 2 जा 10 and 4 आपका 41 हो गया 5 8 जा 40 40 and 1 44 और 5 2 जा 10 and 4 आपका कितना हो गया चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है ये 1 है ना ठीक है अब आप 10 5 is 5 9 2 is 7 यहाँ से आप करो 10 3 is आपका ना 7 2 1 is 1 आपका देखो ना यहाँ 6 4 10 4 is 6 9 1 is 8 मतलब सारी रात लगे रहेंगे इट विल नॉट स्टॉप दोनों इसका मतलब ये जो आपका जो डेसिमल आपका देख रहे हैं आपका देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 is a टर्मिनेट ही नहीं हो रहा जो तो दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग so it is an irrational number. My only motto to find out the square root of this √2 is कि बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कहाँ कौन सा नंबर ऐड करें कई माशाल्लाह ऐसे होंगे उन्होंने कहा यार ऐसा है ओ 24 + 4 28 कर दो अच्छा ऐसे आया होगा This 4 + 4 is 8 है और 2 ऐसे रखा नेक्स्ट सब नंबर आया तो आपका देखो नेक्स्ट नंबर के 1 आपका आ गया देखो अपना तो जब आपने 4 किया तो देखो ऐसे ऐसे इनको चलना है तो आपका 12 जो भी है इट वाज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप पूरी रात लगा लेते तब भी नहीं निकलता तो दैट्स व्हाई इसीलिए बच्चे को √2 की वैल्यू आपका बिल्कुल याद होनी चाहिए so 1.414 that's why we take the first after decimal 3 points अपना ऐसे √3 की वैल्यू अपना 1.732 ऐसे ये एटलीस्ट अपना बच्चे को प्राइम नंबर्स के रूट एक्सीलेंट बच्चों को तो याद होनी चाहिए ये √5 का क्या होता है √7 का क्या होता है आपका इवन देन 8 आपका 8 का मतलब भी अगर आप देखेंगे तो 2√2 होता है तो ना दिस इज 2 into √2 1.414 हो गया तो देखो आपका 4 2 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 8 तो √8 की वैल्यू तो 2.828 ये भी बच्चे को पता होना चाहिए इस सेट करें तो ये सारी चीजें पुराने वीडियो में भी मैंने डाला हुआ है लेकिन ये आपको कि प्रूव दैट √2 इज ए रैशनल नंबर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √2 दोनों को मैंने यहाँ से आपका क्लियर रखा देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना हमारे कोर्स में क्या है या क्या नहीं है लेकिन जो दिक्कत मैं देखते हुए आया हूँ अभी आप कई बच्चों को अगर दे दो आप
नहीं तो क्या स्क्वायर रूट आपका जब आपको 30 तक याद हो जाएंगे आपको दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अब आपको किसी ने कह दिया 625 का आपका स्क्वायर रूट निकालो, तो तुरंत आपने कह दिया 625 था, इट हैज ए स्क्वायर रूट 25। लेकिन अमूमन आपका नाउ अगर आप किसी बच्चे को कहेंगे जो क्लास में पीछे से फर्स्ट है कि 625 का जरा स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते। तो एक वो भी था पहल की, आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे नंबर्स को अपन, तो वो आप देखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी इसी में, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए। अब आप आज आपका जो होमवर्क बेसिकली आपका जो हुआ जो टारगेट कि ना आप करेंगे कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। नहीं आएगा then tomorrow I will tell you. Clear? Have a nice evenings. God bless you.